There's only one thing about Tony Stark. क्या? His sense of humor. ये सुपर हीरोज की दुनिया है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है. So you never know. जी. Like whether it's the end of the journey, ओके. or beginning of a new journey. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल भोज और आज मैं एक बहुत ही खास इंसान के साथ हूँ. ये एक एक्टर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं और साथ ही साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं. आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने आयरन मैन को 2008 से लेकर 2019 तक जिया है. आज जो आप हिंदी में देखते हैं ना आयरन मैन की फिल्म्स को, तो उसमें इन्होंने आवाज़ दी है. स्वागत कीजिए दिल से मिस्टर राजेश खट्टर सर का. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू राहुल. सर सबसे पहले तो बिग फैन. जिस तरीके से आपकी आवाज़ है, जो बेस है सर, मतलब मैं तो थिएटर में ये सीखते सीखते मर गया कि ऐसी बेस कैसे आती है. क्या राज है सर इसका? मालूम नहीं मुझे बिल्कुल भी, मतलब शायद ऊपर वाला ही देता है, ऐसा ही होता होगा. कोई ऐसा नहीं है कि आवाज़ तो आप अपनी लेके पैदा होते हैं, उसके साथ करते क्या है वो आप पे मुनस्सर है. जी. तो आवाज़ तो जैसी है वैसी है, और उसके बाद जो सीखा उसको आगे बढ़ाते चले गए, रोज़ सीखते गए और रोज़ आगे करते चले गए. वॉइसिंग जब शुरू की थी, सी आई थिंक आई वुड रादर रिलेटेड टू कि मुझे लगता है शायद जो अच्छा काम हो गया वो थिएटर के ज़माने में हो गया. ओके. क्योंकि थिएटर के ज़माने में मॉड्यूलेशन सिखाई गई, है ना, वॉइस थ्रो सिखाया गया और वो अच्छी ट्रेनिंग हो गई. और मतलब हमने कोई काफ़ी बरस थिएटर किया, 5 ज़बानों में किया. तो वहीं मेरे को लगता है कि कहीं वहीं कुछ हो गया होगा, सेट हो गया होगा मामला. तो वहाँ से शुरू हो गया. ओके. सर सबसे पहले आपका रिएक्शन एंड आपका रिव्यू जानना चाहूँगा एवेंजर्स एंड गेम को लेकर. मतलब जग जाहिर रिव्यू है, इसमें क्या कहूँगा मैं अभी. तो मतलब अगर कुछ कहूँगा भी तो कोई मायने नहीं है उस बात के, क्योंकि इट्स लाइक जब मैंने देखी थी डबिंग में जी, तभी मेरा रिएक्शन ये था. अब मैं कह सकता हूँ, खुल के कह सकता हूँ. पहले मैं कह नहीं सकता. पहले नहीं कह सकते थे कि मैंने तभी वहाँ जब डब कर रहा था तो मैंने कहा था कि दिस विल बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एवर. ओके. जब डब कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हाँ सबको लग तो यही रहा था जी. तो मैंने उनसे कहा था कि बोलते कि मतलब क्या अंदाजा होता है नहीं, वो जो पिछले नंबर्स हैं जितना वो रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, और एवेंजर्स जो पिछली थी उसके बाद जो नंबर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट उससे तो कहीं ज़्यादा जाएगी. अच्छा, कहीं ज़्यादा नहीं जाएगी. दिस विल क्रिएट न्यू नंबर्स. ओके. दिस विल क्रिएट अ हिस्ट्री. जो फिल्म मतलब कभी हिस्ट्री में, फिल्म की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, उस टाइप के नंबर्स आएंगे जी. और आप देख लीजिए, हाँ, पहले हफ्ते खत्म होने से पहले इट्स क्रॉस $1 billion worldwide. Exactly. So world has never seen a bigger hit than this. Correct. As yet. Correct. India has never seen a bigger hit. मतलब इनका वीकेंड जो है, मतलब इंडिया वीकेंड इज around about 157 or 158 crores. 3 दिन में, 3 दिन के अंदर, जो किसी हिंदी फिल्म ने नहीं किया. तो yes of course. and वो वजह क्या है इसकी? वजह इसकी है कि फिल्म ही ऐसी बनी. अगर आपने फिल्म देखी है आपको मालूम है, बिकॉज देयर इज नथिंग विच दे हैव लेफ्ट. आप देखिए, जब अवेंजर्स एंड गेम आप देखने जाते हैं जी, तो यू गो विद अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन. कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी. ये देखने को मिलेगा. अगर हम अवेंजर्स एंड गेम देखने जा रहे हैं तो एक उम्मीद है, आशाएं हैं, उससे कहीं आगे जाती है फिल्म. Exactly, in terms of screenplay, in terms of characters, in terms of getting all the superheroes together. जी. So वही जो पब्लिक का रिएक्शन है वो शायद वही डब करके मेरा रिएक्शन था. अच्छा. So because जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फिल्म से, and in every scene as the film was moving, in every scene the film was going beyond that. Correct. और ये समझ में आता है कि हाँ, ये अब एक आप लोगों को, हर व्यूअर को आदत होती है वो करने की, स्पेक्युलेट करने की, कि भाई आगे अंदाज़ा लगाने के आगे क्या होने वाला है. ठीक है, तो आपने वो लगा अब ये होने वाला है, ये होने वाला है. कभी वो होता है, कभी नहीं होता है, कोई बात नहीं. लेकिन कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा ही नहीं है. सो वो जो है, दैट बिकम्स अ ह्यूज सरप्राइज एंड अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द ऑडियंस. एंड दिस वाज हैपनिंग इन एवेंजर्स एंड गेम टाइम एंड अगेन. बार बार हो रहा था. एग्जैक्टली. सर आपने आयरन मैन को अपनी आवाज़ दी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरीके का प्रेशर आपको होता है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर सर जो है इसको पोर्ट्रे करते हैं. सो थोड़ा सा उस बारे में बताएं. मुझे कोई प्रेशर नहीं होता. एक चीज़ तो ये है कि जब आप पहली आयरन मैन डब कर रहे थे तो आपको कोई देयर वाज नो प्रेसिडेंट, तो आपको कुछ मालूम नहीं था कि भाई आयरन मैन क्या बनेगा. आयरन मैन वो बन रहा था जो हम बना रहे थे. करेक्ट. जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर साहब ने अपनी पहली फिल्म में बना दिया, उसके बाद जब हिंदी में मैंने डब किया तो उसके साथ वो आवाज़
छप गई तो वो एक कैरेक्टर क्रिएट हो गया। करेक्ट। अब वो कैरेक्टर क्रिएट हुआ और कैरेक्टर पसंद किया गया, तो उसके बाद फिर 2, 3 जब वो सिलसिला चलना शुरू हुआ जी, बतौर एक्टर आप, आई अंडरस्टैंड दिस प्रेशर वेरी मच कि जब भी कोई चीज़ हिट होती है, अच्छी चलती है, और उसका आप जब बनाते हैं पार्ट 2, पार्ट 3, तो प्रेशर बट नेचुरली आ जाता है आपको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है ऑडियंस की। तो जब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है तो फिर बट नेचुरली एवरीबडी पुल्स अप देयर सॉक्स। सब जिन्होंने पहले जैसा किया था उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। Correct. तो वही हमारे साथ भी था जी, हम भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ स्क्रीन पे वो करने की कोशिश कर रहे थे टोनी स्टार्क, और यहाँ हम उनके अपनी आवाज़ के साथ उनके और उसी को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे जो वो वहाँ पे कर रहे हैं जी। ये प्रेशर के लोगों को पसंद आए, यू नो, वो तो इंटेंशन से ही पिक्चर बनती है पहले तो। मतलब एनी मेकर को ये सोच के, तो आज तक कभी कैसा हुआ है कि चलो एक अच्छी सी फ्लॉप बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं करता। तो यार आदमी अच्छी ही फिल्म बनाना चाहता है, ठीक है नहीं? तो जब अच्छी फिल्म बनाना चाहता है तो अच्छे तो सब बना ही रहे हैं जी। हम भी उसमें अच्छा ही काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इंतजार करते हैं कि भाई जो हमारे जानी जान है ऑडियंस हमारी, उनको अच्छी लगे जो हमने काम किया है। और वो होता ही चला गया, ऑडियंस को भी पसंद आना शुरू हो गया और काफ़ी पसंद आया जी। सो दैट वेंट ऑन। यस, अगर आप प्रेशर की बात करें कि भाई कितना प्रेशर होता है, तो मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ओके, मुश्किल हो जाता है काम। प्रेशर में काम करने में मतलब कोई उतना मुश्किल है। मोहब्बत से काम करना, यू नो, लाइक आई मीन आई so much in love with the character, जी, Tony Stark, as much as all the audiences जो उनके चाहने वाले हैं। So I just want to give the very best, जी। मतलब जो इसीलिए जो जब डब में आप देखो कि most of the dialogues में मेरे 4, 5, 6 ऑप्शंस होते ही हैं। हाँ, 4, 5, 6 ऑप्शन, वो आप तक नहीं पहुंचते, उसमें से एक सेलेक्ट किया जाता है और वो रखा जाता है। वो सर गौरव जी ने भी बोला था यही बात। हाँ, सो वो 4, 5, 6 ऑप्शन में हमेशा देता ही हूँ उसमें, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहता ये वाला रखना चाहिए, अमूमन 80-90% टाइम वही होता है। अच्छा, क्योंकि अगर वो क्योंकि मैं हमेशा उसको एज एन ऑडियंस ही देख रहा होता हूँ जी। आई एम ऑलवेज सीइंग द फिल्म एज एन ऑडियंस, एंड क्योंकि थिएटर है, क्योंकि दिल्ली से हूँ, क्योंकि ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल है और अच्छी है, ज़बान समझता हूँ, तो उसमें मेरी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं उस वक्त दिमाग में जो बहुत फिट बैठती हैं जी। तो वो मैं बोल देता हूँ। हाँ। और वो बोल देता हूँ, वो जो जब रिकॉर्डिंग में बैठे होते हैं डबिंग डायरेक्टर साहब और सब, उनको भी अच्छी लगती हैं, और उनको अच्छी लगती हैं, बाद में जब बैठते हैं स्टूडियो वाले उनको भी अच्छी लगती है। और फिर वो फाइनली मालूम है कि अगर हम भी तो ऑडियंस हैं, हम भी तो पिक्चर देखने वालों में से हैं, अगर हम सबको अच्छी लग रही है तो 100% ऑडियंस को भी अच्छी लगेगी। ओके, एंड इट वर्क्स आउट लाइक दैट। वाओ वाओ वाओ। सर अभी मैं गौरव चोपड़ा जी से मिला था जो कि थॉर की आवाज देते हैं, तो उन्होंने बोला था कि थॉर की जो क्वालिटीज हैं वो ये है कि थॉर जो है वो थिएट्रिकल ज़्यादा है। मतलब वो फादर को फादर नहीं बोलता है, वो फादर मतलब उसको लार्जर देन लाइफ बना के बोलता है। आयरन मैन की आपको कौन सी ट्रेड्स कह सकते हैं या क्वालिटीज़ लगी आपको ये परफॉर्म करते वक्त, जो मतलब एक दिल से कनेक्ट हुआ आपका? नहीं, दिमाग से कनेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि एक तो डाउनी जूनियर साहब बहुत तेज़ डायलॉग बोलते हैं। अगर आपने देखा है तो उनका एक मतलब स्पीड जो है डायलॉग की बोलने की, और दूसरा है अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन। उनके हाइज एंड लोज जो जाते हैं डायलॉग में, वो अगर आप देखें तो एक गुस्से में चीखते हुए करते हुए भी वो एकदम से लो हो जाते हैं। Correct. एकदम से ही गोज लो, एंड देन लाइक सडनली लाइक व्हेन ही, अगर वो कोई जोक भी क्रैक करते हैं तो हल्का सा करते हैं, कभी ही बिकम्स वेरी दिस थिंग एम्फैटिक आल्सो, बट ही डजंट बिकम थिएट्रिकल। ओके, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है थोड़ा उसमें कि टोनी स्टार्क जो है बिल्कुल भी थिएट्रिकल नहीं है। अगर कहीं कुछ है तो थोड़ा अंडरस्टेटेड है, लेकिन उसको वो इस किस्म का इंसान है, मुझे ऐसा लगता है। आई मीन हाउ आई इंटरप्रेट टोनी स्टार्क, में ऐसा लगता है कि वो इस किस्म का इंसान है, उसको पहले से पता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे क्या होने वाला है। ओके, ही ऑलरेडी नोज दैट लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन हु इज लिसनिंग टू मी, टू माय लिसनर। जो कैरेक्टर कोई भी है, चाहे वो चाहे वो मशीन से भी बात कर रहे हैं, एंड ही स्पीक्स इन अ वेरी नेचुरल मैनर, एंड ही इज स्पीकिंग एज इफ कि अपने बेडरूम में टहल रहे हैं और मतलब वहाँ पे वो बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइक दिस, बट आई थिंक
ऐसा कोई उनका मतलब एक पर्टिकुलर अंदाज नहीं है, पूरा का पूरा किरदार है इन टोटलिटी जो चलता है जी। तो और वो फिल्म दर फिल्म चलाते रहे हैं जी, करेक्ट फिल्म दर फिल्म वो वैसे चलाते रहे एंड इट फ्रॉम फिल्म टू फिल्म इट केप्ट ऑन ग्रोइंग ऑन द ऑडियंस सो you can't say that there's only one thing about Tony Stark, क्या? his sense of humor हाँ, and his sarcasm, sharpness, so the wittiness, the you can wittiness. say? He's very witty guy. हाँ. He's a very witty guy. So मतलब like वो सब किरदारों में सबसे witty और इसीलिए सबसे natural लगते हैं, इसलिए सबसे normal, सब सुपर हीरोज में सबसे normal वो लगते हैं, वो लगता है। हालांकि extraordinary है क्योंकि आज तक कभी ऐसा हीरो आया मतलब सुपर हीरो नहीं आया जो कि बिलियनर है, कंपनी का ओनर है, यू नो, एंड ही इज अ प्लेबॉय काइंड ऑफ लाइक आई मीन दे हैव नेवर गॉन इनटू दैट एस्पेक्ट ऑफ इट बट द एंटायर इफ अब तो अगर आप 11 फिल्मों में या मतलब पिछले 11 साल में 12 साल में 8 फिल्मों में तो आए हैं ये कैरेक्टर आया है, अगर आप पूरा ग्राफ स्टडी अप करोगे सो इट्स एन अमेजिंग ग्राफ ऑफ दिस कैरेक्टर कॉल्ड टोनी स्टार्क। उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर, एग्जैक्टली फ्यूचर भी एवरीथिंग। और अभी तो इसमें एंड गेम में तो पास्ट का भी पास्ट आ गया है जी। आई डोंट वांट टू गिव द स्पॉयलर्स, अभी काफी लोग हैं उन्होंने पिक्चर देखी नहीं है इसलिए मैं वो नहीं यहाँ पे कहना चाहता, लेकिन कह दें बोल दीजिए सर, बोल दीजिए सर। उनके बाप से मुलाकात है ना वही। So there are like wonderful scenes in the film like which are giving amazing dimension to this character. ओके सर, 2008 में आपकी ये जर्नी शुरू हुई थी आयरन मैन की, फिर उसके बाद बैक टू बैक फिल्म्स आती हैं, एज ऑफ अल्ट्रॉन आती है, एवेंजर्स आती है, सिविल वॉर आती है और लास्ट आती है 2019 में एंड गेम। आपकी ये जर्नी कैसी रही और प्लस आपका रिस्पॉन्स क्या, मतलब ऑडियंस की तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है? मतलब आपको कभी सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे या आप पर्सनली जैसे कभी मॉल वॉल में चले गए, बाई चांस की बात है, तो वहाँ पर लोग क्या, मतलब थोड़ा बताएं। मॉल वॉल में चला गया तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वो तो सबसे पहला रिएक्शन तो बतौर एक्टर होता है क्योंकि मैं इतना टेलीविजन और इतनी फिल्में कर चुका हूँ तो और अभी इसी दौरान इसी बीच मेरी फिल्में भी लगती रही, डॉन लगी, रेस 2 लगी, खिलाड़ी 786 लगी, गैंग्स ऑफ घोस्ट लगी, काफ़ी लगी और फिर वो सीरियल्स बेपनाह बेहद ये भी पॉपुलर होते रहे। तो शक्ल पे तो पहला रिएक्शन तो एक्टर का ही आता है क्योंकि लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये मतलब वॉइस आर्टिस्ट भी हैं या डबिंग करते हैं। और लेकिन पिछले 5 साल या 4 साल में जो मैंने फ़र्क देखा है वो दैट इज़ फिनोमिनल। आप सब जितने फैंस हैं इन फिल्मों के और हिंदी डबिंग की जो फिल्म देखते हैं आप, मतलब एक तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत बढ़ गया, थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गया कि इस किरदार के पीछे किसकी आवाज़ है। और अब ये हो गया है कि अब लोग पहचानते हैं कि आप कैप्टन जैक स्पैरो की आवाज़ देते हैं, आप टोनी स्टार्क की आवाज़ देते हैं, आप मैग्नीटो की आवाज़ देते हैं, आप यू नो लाइक आई मीन पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग व्हिच इज़ वंडरफुल, व्हिच आई फील इज़ रियली वंडरफुल बिकॉज पहले तो कभी कोई रिकग्निशन होता नहीं था डबिंग आर्टिस्ट का बिकॉज दे वर ऑलवेज लाइक आई मीन बिहाइंड द सीन काइंड ऑफ पीपल। बट इट्स हाई टाइम, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ, अभी भी मतलब मैं तो कहता ही हूँ कि इट्स हाई टाइम दैट the voice artists should be recognized and I'm very happy that they are being recognized now. तो अब fan following ऐसी है कि हमारे दोस्त का बेटा है, अब वो देख के आया एंड गेम जी, और कल परसों मेरी बात हुई, बोला कि 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। अच्छा, so बोला कि ऐसा वो लास्ट सीन का देखने के जी ओह शिट, so अब वो 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है और उस किस्म का है फॉलोइंग। और फिर उनको अब ये भी मालूम है कि राजेश अंकल आवाज देते हैं, मतलब ही इज द आयरन मैन एंड ऑल दैट। आई मेट समबडी फ्रॉम डिज्नी एक्चुअली, ही वाज विद हिज सन, आई मेट हिम समवेयर इन द मार्केट एंड ऑल दैट एंड ही टोल्ड हिज सन दैट लाइक ही इज द आयरन मैन and he came and took the picture and all that. So it has come to a level where the recognition is very steadily coming towards. आप खड़े आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अभी कौन डबिंग आर्टिस्ट का इंटरव्यू कौन लेता था? मैं एज एन एक्टर बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ जी सर, बट एज अ वॉइस आर्टिस्ट नाउ द इंटरव्यूज हैव स्टार्टेड, नाउ एवरीबडी इज वांटिंग टू नो मोर अबाउट दिस। और वो पिछले समझिए कि आयरन मैन की पूरी जर्नी के अंदर होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर इतना फैन बेस इकट्ठा हुआ है और इतना लोगों ने पसंद किया है जी,
तो आई थिंक समवेयर इट्स जस्टिफाइड. करेक्ट. एक सर बहुत थोड़ा सा आपको शायद टफ क्वेश्चन लगेगा, ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे. लास्ट सीन, ठीक है, आपकी क्या फीलिंग्स थी उस प्रॉपर सीन को वीओ देते वक्त, और प्लस आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि ओह टोनी स्टार्क इज जस्ट अबाउट टू डाई? जो लास्ट सीन है जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब मुझे लगा कि दिस इज द एंड ऑफ द जर्नी, तो मैं तो उस किस्म का इंसान हूँ हु बिलीव्स इन नेवर से नेवर. ओके. और प्लीज़ ये बात मत भूलिए बिल्कुल भी, ये सुपर हीरोज़ की दुनिया है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो यू नेवर नो. जी. लाइक whether it's the end of the journey ओके. or beginning of a new journey, हाँ. this is all like wait and watch kind of a thing. ओके. It's kind of a wait and watch. Let's see how it goes. और अगर ये end of the journey भी है, बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी, बहुत ही बढ़िया जर्नी थी, और इतना प्यार इतना मोहब्बत इस किरदार को, इतनी प्यार इतना मोहब्बत दिया है इस किरदार को दुनिया भर में लोगों ने. तो आई थिंक इट वाज 100% वर्थ इट्स वाइल. एंड नाउ आवाज़ तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर साहब की, जब भी कोई वो काम करेंगे, जब भी कोई काम ऐसा होगा जिसको हिंदी में करना होगा, आई एम ऑलवेज देयर टू डू दैट. And I would still wait and watch as far as Iron Man goes. ओके. नहीं सर, वो जो सीन था लास्ट में जब आपने देखा वो वीडियो करते वक्त, और जब वो आया आपकी नज़र में, उस वक्त क्या फीलिंग थी? इमोशनल तो होता है ना आदमी. ओके. इमोशनल हो ही जाता है क्योंकि वो सीन इमोशनल था. जी. और उस सीन में खास बात ये थी कि जब टोनी स्टार्क बात कर रहा है तो ही इज़ ट्राइंग टू बी वेरी नॉर्मल एंड प्रैक्टिकल. ओके. देखने वाले इमोशनल होंगे. हाँ, करेक्ट. क्योंकि वो जो बात कर रहा है वो बहुत मैटर ऑफ फैक्टली बात कर रहा है उस सीन के अंदर, कि जब मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, तब ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा. राइट. सो वो आवाज़ जो है, उस आवाज़ में तो कोई भर्राना नहीं आएगा, उस आवाज़ में तो कोई उस किस्म का इमोशन नहीं आएगा. जी. डेप्थ आएगी. जी. एक ठहराव आएगा. जी. एक जो स्क्रीन के ऊपर मौजूद डिमीनर है वो आपको लेके आना है, लेकिन एज एन ऑडियंस वो आपको इफेक्ट कर रही है. सो मैं ऑडियंस भी ऑडियंस वो एज एन ऑडियंस का जो इम्पैक्ट है, जो इमोशनल मैं हो रहा हूँ, वो बाहर निकाल के जो वो कर रहे हैं, उसको मुझे पहले ख़त्म करना है. व्हाट इज़ माई रिएक्शन टू द सीन इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम माई वॉइसिंग टू द सीन. सो आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी ट्रू टू वॉट ही वॉज डूइंग in the scene. जी. And personally, Rajesh Khattar was very emotional about this. Okay. I was very emotional about this scene because it's a wonderful scene. It's a wonderful. One of the best scenes, and it's so typically Tony Stark. Correct. मतलब what a finish to the character. वो मतलब यही है टोनी स्टार्क. Correct. ऐसा ही था. सारी जिंदगी सर. Yeah. सर चलते चलते मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा. प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूँ तो सर आपको हम आगे किन किन फिल्म्स ले लीजिए या सीरियल्स ले लीजिए, किस में देखेंगे, थोड़ा सा बताइए. अच्छी बात यह है कि इंशाल्लाह मुझे सब जगह देखेंगे, क्योंकि वेब भी है, वेब शुरू हो चुका है, तो वेब है, और मैंने एक नई जर्नी शुरू कर दी है. मैं अपनी लाइफ की पहली तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ. Congratulations. थैंक यू. एज अ मेन नेगेटिव. तो तेलुगु फिल्में डब तो बहुत की हैं हिंदी में जी. अब मैं तेलुगु बोल रहा हूँ. ओह वाह. और वहाँ पे अब वो जो है मेरी आवाज़ डब करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है कि पता चला तेलुगु में मेरी आवाज़ डब होगी, हिंदी में तो मैं उनकी आवाज़ डब करता ही रहता हूँ. और मुझे ये भी पता चला कि वो भी मुझे मेरे डबिंग डायरेक्टर ने ही बताया कि जिन हीरो साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्में डब करके उतना मुझे याद नहीं रहता कि कौन कौन सी फिल्में डब की हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनकी आवाज़ डब कर चुके हैं. तो मैंने बोला अच्छा, ओके फाइन. तो जो मैंने अपने अभी तक उनको बताया नहीं है, मतलब ये शेड्यूल से आने के बाद पता चला. नेक्स्ट शेड्यूल में शायद हो सकता है मैं बताऊं उनको कि साहब आपकी आवाज़ में हिंदी में दे चुका हूँ. सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ हैपनिंग. एंड वेब पे हो रहा है कि कुछ आ रहा है. हिंदी फिल्में 2 हैं, एंड अभी बेपना और बेहद तो अभी ख़त्म हुआ ही हुआ है. अभी कुछ इंटरेस्टिंग सा है मेरे दिमाग में. अभी
एक तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक भी लिया क्योंकि टीवी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है सर वो डेली जी तो मैंने वैसे भी करीबन 8 बरस बाद किया था टीवी जब आया, पर 2-2.5 साल एक साथ कर लिया। तो अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक देके एंड उस पर भी कुछ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। अभी क्या हो गया है कि ना, अभी इतने एवेन्यूज खुल गए हैं, आप मतलब वेब पे जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो इतने कमाल होते हैं जी, जो कि कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कभी कोई कुछ बनाएगा या हिम्मत भी रखेगा बनाने की। दैट इज हैपनिंग टुडे, सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर द ऑडियंस। और मैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को ये बता दूं कि आयरन मैन आ गई है, सुपर हिट हो गई है, स्मैश हिट हो गई है, दिलों पे छा गई है, आई मीन एवेंजर्स एंड गेम में। और बट वेरी सून एक नए बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं जिनको मैं अपनी आवाज़ पहली बार दूंगा, और वो भी अगले 2-3 महीने में आ जाएगा। और एक जो मैं करता आ रहा हूँ किरदार, उसको वापस अपनी आवाज़ दूंगा। और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू हीरो, न्यू स्टार टू whom आई एम गिविंग द वॉइस। लिटिल प्रीमेच्योर, अभी थोड़ा वक्त सही नहीं है रिवील करने का, पर बहुत जल्द मैं रिवील करूंगा। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरे से, तो मैं आपके सब देखने वालों को ये बोलूँगा कि यू कैन फॉलो मी ऑन द फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम। फेसबुक पे मेरा राजेश _ खट्टर के नाम ब्लू टिक लगा होता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो जहाँ ब्लू टिक आपको दिख जाएगा वो मेरा जेन्युइन अकाउंट है। सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने सवालों के जवाब दे सकूँ मैं देता हूँ। And I love to interact. I love to know actually what people say, because that becomes a kind of a guideline, मार्गदर्शन हो जाता है हमारा कि भाई मतलब आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा है, वो हमारे लिए भी एक अच्छी बात हो जाती है। तो एनी टाइम गाइस एंड गर्ल्स। Of course सर, वो ज़रूरी है। सर एक्समैन में मैग्नेटो में तो हम देखेंगे आपको, राइट? देखिए अभी तो आनी है ना। हाँ। So then like इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। बाप रे सर, तो मुझे सस्पेंस से मार डालेंगे। खैर मैं यहाँ पे ही इंटरव्यू को रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। बहुत मजा आया सर बात करके। सो दोस्तों आपको तो पता ही है आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू भी देखना है और साथ ही साथ राजेश सर को सोशल मीडिया पे फॉलो भी करना है और उनसे जो भी आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके के चटपटे इंटरव्यूज मैं राहुल भोज लाऊंगा आप लोगों के लिए आपके फेवरेट चैनल में बॉलीवुड स्पाई में। सो कीप ऑन वॉचिंग along with camera person Ankit Chaurasia.